दूसरा राजा 4 अध्याय उसका 1 से 7 वचन तक, उसमें ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से सुनेंगे। भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि मैं तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हंडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वे तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उंडेलती गई। जब बर्तन भर गया तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बात बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों समेत है। 1 कुरिन्थी 15:58 में, सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। क्या करना है इसमें लिखा हुआ है? हे प्रिय भाइयों, दृढ़ रहो, अटल रहो और प्रभु के काम में सदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आज इस वचन में हम देख रहे हैं 1 राजा उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन को हम पढ़ रहे हैं, तो ध्यान से सुनेंगे थोड़ा सा। इसमें लिखा हुआ है, भविष्यद्वक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया है और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानता था और जिसका कर्जदार था वह आया है कि दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। हालेलुया। मतलब हुआ है वह यहोवा का भय मानने वाला था, मतलब परमेश्वर पर विश्वास करने वाला था, परमेश्वर का दास था। वो मर गया है और उसको जिसका कर्जदार था और वो कर्जदार वाला व्यक्ति आया है कि दोनों पुत्रों को क्या करे, उनको दास बनाने के लिए ले जाने के लिए। हालेलुया। यहाँ पे देखा जाए, हम यहाँ 1 कुरिन्थी पत्री 15 अध्याय 58 पढ़े। यहाँ पे देखो परमेश्वर का दास जो काम किया था प्रभु के लिए। अब यहाँ पे देखें तो उसका दास मर गया तो उसका परिवार का अंत हो गया, हम ऐसे सोचते हैं, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन बताता है कि जो प्रभु में जो तुम मेहनत किए थे वो व्यर्थ नहीं होगा बोल के यहाँ पे हम वचन में देखते हैं। हालेलुया। यदि वो परमेश्वर का दास है और उन्होंने परमेश्वर की सेवा किया और कुछ भी उनके जीवन में हुआ, लेकिन वहीं पे अंत नहीं है, वहाँ से उनके जीवन का शुरुआत होता है। यहाँ पे यदि परमेश्वर का अनुग्रह इनके जीवन में नहीं होता तो देखो इनके जीवन में बोलने से ये उस समय का बात है शायद, क्योंकि इस समय वो विधवा स्त्री थी और उसके परिवार में कुछ भी नहीं था, 2 बेटों के सिवाय कुछ भी नहीं था। तब वो देखो ये परमेश्वर का भय मानने वालों के पास एक अच्छी परमेश्वर की बुद्धि परमेश्वर देता शिकन है। अपने समस्याओं को लेकर के हम किसी दूसरे को ना बताने के बजाय यहाँ पे
ये जो विधवा स्त्री है, इन्होंने क्या किया, जा करके परमेश्वर के दास जो एलीशा था, एलीशा कैसा है बोलने से, एक परमेश्वर का अभिषिक्त दास है, जो एलिया का दास था, एलिया के साथ सेवा करने वाला एक दास था। देखो परमेश्वर का के लिए जो काम करता है, जैसे यहाँ पे एलीशा था, वो एलिया का सेवा करता था, एलिया का सेवा का किया, एलिया के लिए जो परिश्रम किया, एलिया के जीवन उनके सेवकाई के साथ जो भी इन्होंने परिश्रम किया, उसका फल किसको मिला बोलने से, एलीशा को मिला है। इसी कारण जब परमेश्वर ने एलिया को स्वर्ग में उठा ले जाने के समय इन्होंने एक बात की मांग किया था कि जो एलीशा के ऊपर जो परमेश्वर का अभिषेक था, उन्होंने कहा कि एलिया के ऊपर जो अभिषेक है वो अभिषेक मेरे ऊपर 2 गुना अभिषेक मिल जाए बोल के। लेकिन वो कैसा हुआ, क्योंकि उसके आज्ञा पर चलता था, इसी कारण उसके ऊपर 2 गुना अभिषेक मिल गया। वही दास के साथ ये स्त्री का मुलाकात हो जाता है और वहाँ पे एक बातों को हम सीखेंगे। यहाँ पे आगे जा कर के एक वचन हम इसमें देखेंगे। यहाँ पे रोमियों की पत्री में हम देखते हैं, रोमियों की पत्री, रोमियों की पत्री 8 अध्याय उसका 28 वचन, 28 वचन। इसमें देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि हम प्रभु में हैं, उसकी इच्छा से चल रहे हैं, तो यदि कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वो क्या है, हमारे भलाई के लिए है। इस कारण यहाँ लिखा हुआ है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। हालेलुया। उनके जीवन में जो भी हुआ वो किसके लिए हुआ बोलने से, भलाई के लिए ही है। हम परमेश्वर में इस कारण पहले देखें कि जो प्रभु में किया हुआ परिश्रम व्यर्थ नहीं होता, और सचमुच आज देखेंगे जो परमेश्वर को प्रेम रखने वाले, उसकी आज्ञाओं पर चलने वालों के लिए जो भी होता है वो उसकी भलाई के लिए होता है। इस कारण यहाँ पे हम और एक बातों को देखेंगे और यहाँ पे समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं ये बातों को कौन जानता होगा बोलने से, परमेश्वर। यहाँ पे देखो, ये स्त्री तो विधवा थी, लेकिन उस बातों को कौन जानता होगा बोलने से, कोई नहीं जानता था। लेकिन इनके मन में उस एलीशा और परमेश्वर के दास के पास जाने का, भेजने का एक परमेश्वर का योजना था। यहाँ पे इसमें देखते हैं, क्योंकि बोलने से परमेश्वर हमारा बाहरी रूप को नहीं देखता है, हमारा मन को देखता है, हम उसके लिए कितना काम किए हैं। उसको एक वचन इसमें रहता है, पहला सामुएल पुराना नियम में भी हम देखते हैं, उसका 6 अध्याय का 16 अध्याय का 7 वचन में लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला सामुएल पहला सामुएल 16 अध्याय 16 अध्याय पहला सामुएल 16 अध्याय उसका 7 वचन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, परंतु यहोवा ने सामुएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर और ना उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्यों का आसान नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ये बात किसको पता था बोलने से, परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर को पता है। वो क्या देखा है कि इनके जीवन में जो घटना हो रहा है उसको कोई नहीं देख रहा है, लेकिन कौन देख रहा है बोलने से, परमेश्वर देख रहा है। क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के प्रति जो मेहनत किया था
उस मेहनत का फल उनको मिल रहा है। इस बात को कोई नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर जानता है, क्योंकि उनका मन जो उन्होंने परमेश्वर प्रति परिश्रम किए थे वो व्यर्थ नहीं होता। वो परमेश्वर का वायदा है। जो परमेश्वर के लिए कुछ भी काम करते हैं, उसके लिए सेवा करते हैं, उसके लिए दान देते हैं, उसके लिए प्रार्थना करते हैं, उसके लिए जो भी हम परिश्रम करते हैं, यात्रा करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होता। क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता कि गरीब है तो इनको नहीं दूंगा, कि अमीर है, ऐसे नहीं देखता। वो उनका मन ठीक रहना चाहिए। उस मन की बातों को देखता है कि उन्होंने कितना मेहनत किया। इसी कारण तो उसमें वचन में हम देखते हैं, एक वचन मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय में देखते हैं, तुम कब दिखाने के लिए प्रभु का काम ना करो। वो किसको क्यों बोला है? वो कपटियों के समान बोला है, क्योंकि हम बाहरी रूप में नहीं देखता है वो हम इतना काम कर रहे हैं, लेकिन भीतरी मन को देखता है कि परमेश्वर के लिए कितना काम कर रहा है। इसी कारण वहाँ पे एक बात उसमें आगे लिखा हुआ है कि जब तुम प्रार्थना करो तो क्या करो बोल के, द्वार बंद कर और कोठरी में जा और गुप्त में प्रार्थना कर, जो गुप्त में तेरा पिता तुम्हें देखता है। यहाँ पे एक वचन उसमें लिखा हुआ है, इसमें देखो, इसमें इसका मेन सार बोलने से तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि एलिशा के पास गया और एलिशा को बताया वो विधवा स्त्री ने, उन्होंने कहा कि तेरे घर में क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तेरे दासी के यहाँ एक हंडी तेल के सिवाय और कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके बेटे लोगों को जो जिसका कर्जदार था वो दास बनाने के लिए ले जाने वाले थे। लेकिन परमेश्वर के दास ने कहा कि तेरे पास क्या है? तो उन्होंने कहा एक हंडी तेल है, उसके छोड़ कुछ भी नहीं है। तब एलिशा ने कहा तू बाहर जा और अपने पड़ोसियों से जितना बर्तन ला सके, उसमें बोला है कि थोड़ा बर्तन न लाना, मतलब कितना बर्तन लाना, जितना भी बर्तन है वो बर्तन को लाना। और लाने के बाद क्या करना, यहाँ पे एक वचन अच्छा है जो हम अभी वचन देख रहे हैं मत्ती सुसमाचार, उसके अनुसार यहाँ पे लिखा हुआ है बर्तन जा करके तो बाहर जाकर बर्तन ला, उसके बाद में क्या कर, फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उंडेल देना, जो भर जाए उन्हें अलग रखना। क्या करने के लिए? द्वार बंद कर रखने के लिए। यहाँ पे एक बात हम लोग सीखेंगे, तो इस मत्ती सुसमाचार के वचन से ही ये पे है। उन्होंने क्यों कहा कि द्वार बंद करना, उसके पीछे बहुत बड़ी राज है। मत्ती सुसमाचार में देखेंगे, इसमें उसका 6 अध्याय में इसके बारे में लिखा हुआ है। मत्ती सुसमाचार 6 अध्याय इसमें लिखा हुआ है, देखो 6 वचन में लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद कर। वहाँ भी लिखा हुआ है अंदर जा कर के क्या करना, द्वार बंद कर और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल देगा। 6 का 6। इसमें देखो कितना अच्छा दिया हुआ है। ये लोगों ने क्या किए, इसका एक सीक्रेट बात है बोलने से एलिशा जानता था, क्योंकि आशीष का मूल क्या है, क्या करना है बोल करके यहाँ पे बर्तन ला करके तो क्या कर सकता था, द्वार को बंद ना करके ऐसे भी उसमें तेल उंडेल सकता था। लेकिन उन्होंने क्या किया, द्वार बंद कर, और द्वार बंद करके क्या किए होंगे वहाँ बोलने से बोल के, परमेश्वर को दुहाई दिए होंगे, प्रार्थना किए होंगे। और गुप्त में जो परमेश्वर हमारे प्रार्थना को देखता है, यहाँ पे मन को देखता है बोल के हम, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है बोले थे, वैसे उस मन को देखता है परमेश्वर। और कैसे प्रार्थना करने से बोलते हैं, गुप्त में जा करके, कोठरी में जा करके, द्वार बंद करके प्रार्थना करना। वहाँ भी वो प्रार्थना किए होंगे, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुना, और जितना वो बर्तन लाए थे उसमें उतना ही नहीं, परंतु उसमें कितना बोल के लिखा हुआ है, पूरा बर्तन भर गया। फिर उसके जो वो विधवा स्त्री बोलती है और उसके बेटे को बोलती है कि और एक बर्तन ला,
तब उसका बेटा बोलता है कि जितना बर्तन था वो सब भर गया। वो जितना बर्तन भर गया बोले, वैसे ही वो तेल जो उसमें आता था वो तेल बहना बंद हो गया। ये परमेश्वर का आशीष है। इसी का नाम हम पहले आज देख रहे हैं कि हम वचन को अनुसार कर चलते हैं तो हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता। इसका नाम हमको वचन सिखाता है तुम वचन के अनुसार चलने वाला बनना चाहिए। उस वचन को सुन करके भूलने वाला